अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। ना खाएं घाटा, अभी इस्तेमाल करें इजी खाता। इजी खाता ऐप का ये जी पैगाम है। इजी खाता ऐप को वैसे तो मैं कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। इजी खाता ऐप एक खाता मैनेजमेंट के लिए ऐप बनाई गई है, जिसमें आप अपने उधार के लेन देन के हिसाब किताब जो है वो रख सकते हैं। अपने किसी भी कारोबार में आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप अपनी किसी शॉप पे कंप्यूटर पे जो है डाटा एंटर करते हैं, वहां पे अपने स्टॉक का हिसाब किताब रखते हैं और कस्टमर का जो है उधार का या नकद का लेन देन का हिसाब रखते हैं, जो उसके बकाया जात का। और दुकान पे आपने रजिस्टर खाते वगैरह रखे होते हैं, जिनके ऊपर आप डेली बेसिस पे लिखते हैं अपने कस्टमर के खाते वगैरह। तो ये एक डिजिटल तरीका है खाते को मैनेज करने का। इजी खाता अपने मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करनी है आपने, और उस ऐप के जरिए से आप अपने मोबाइल के अंदर ही अपने कस्टमरों के खाते जो है वो रख सकते हैं। आपको किसी पेंसिल की जरूरत नहीं है या किसी कागज की जरूरत नहीं है, जस्ट एक ऐप इंस्टॉल करनी है। इजी खाता ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, वहां से सर्च करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अपने अखराजात के ऊपर जो है इसमें आप नजर रख सकते हैं, हिसाब किताब को जो है हमेशा के लिए महफूज रख सकते हैं। वसूली की याद दहानी को आसान बनाने के लिए इसमें नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, जिसको आप ऑन करके जो है आपका फलान डेट तक उधार था तो अब उसका टाइम पूरा हो चुका है, लिहाजा आप अपनी जो है अदायगी कीजिए। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ ज़बानें हैं, जैसे कि उर्दू है, सिंधी है, बलोची है और पश्तो ज़बान भी है। इस तरह से आप इसको मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी खाता ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपने आ जाना है, सर्च बार को ओपन करना है और यहाँ पर आपने टाइप करना है इजी खाता ऐप। नीचे आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जो है जैसे पर होता है, किसी परिंदे का जैसे पर होता है, इस तरह का एक जो है आपको नजर आएगा। ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट सा पर लगा हुआ है और वसीम अकरम की फोटो भी यहाँ पे बनी हुई है। इस वाली एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कहा जाएगा कि अपने मोबाइल नंबर के साथ इसके ऊपर आप लॉग इन करें या अकाउंट बनाएं। आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है, जो सिम आपके इस मोबाइल में मौजूद है टच स्क्रीन वाले में, उसी नंबर के साथ आपने इसके ऊपर अकाउंट बना लेना है। ये हिंसों पर मुश्तमिल OTP कोड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर सेंड किया जाएगा। अगर सिम इसी मोबाइल में मौजूद है तो खुद से डिटेक्ट हो जाएगा, अगर सिम किसी दूसरे मोबाइल में है तो आपको ये कोड दर्ज करना होगा। एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही आप लॉग इन होते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस नजर आएगा। नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे, खाता, बटवा और अकाउंट। खाते वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ खाते नजर आएंगे, आपके कस्टमर के खाते। अगर आप किसी नए कस्टमर का खाता यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऊपर आपको यहाँ पर ये जो एक आइकन नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा नया कारोबार दर्ज करें। जो भी कारोबार है या एक से ज्यादा कारोबार भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नया कारोबार दर्ज करें के ऊपर क्लिक करके कारोबार का यहाँ पर जो है आप नाम लिख देंगे। मैं यहाँ पर जी जैसे कि मोबाइल लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब मोबाइल से रिलेटेड जिन कस्टमर के साथ मेरी लेन देन होती है कारोबार की, उधार या नकद वगैरह, उन कस्टमर को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ऐड कस्टमर के ऊपर क्लिक करेंगे। नया कस्टमर ऐड करने के लिए यहाँ से आप अपने फोन बुक में जो आपके कॉन्टेक्ट सेव हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं और नया नंबर दर्ज करके भी उसको सेव कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ से मैं किसी भी नंबर को जो है अपने फोन के अंदर से ही ऐड कर देता हूँ। इसमें ऐड कर दिया है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अब जहाँ पर मैं कस्टमर के खाते बना सकता हूँ, मैंने दिया, मैंने लिया। अगर मैंने कस्टमर को कोई सामान दिया है, जैसा कि फर्ज करें मैंने एक 10,000 रुपए का मोबाइल एक कस्टमर को दिया है, 10,000 का मोबाइल दिया है, और जहां पर मैं उसके हवाले से कोई तफसील लिखना चाहूं तो तफसील भी लिख देता हूं। जैसा कि मैं लिख देता हूं कि मैंने कस्टमर को इन्फिनिक्स का मोबाइल दिया है। जहां पे तफसील दर्ज करेंगे, यहाँ पर डेट सेलेक्ट करनी है तो वो कर सकते हैं। ऐड बिल के ऊपर क्लिक करके आप चाहें कस्टमर की फोटो ले लें या कस्टमर का जो बिल वगैरह आपने बनाया है वो बिल ऐड कर दें यहाँ पर, और सेव के ऊपर जहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर अपने एक कस्टमर का खाता बना लिया है। उसने मुझसे एक मोबाइल लिया था और मैंने उसको 10,000 का मोबाइल दे दिया है, लेकिन मैंने उससे पैसे वसूल नहीं किए, यानी कि उसके साथ मैंने उधार किया है। उधार में जो है मैंने उसको मोबाइल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है जिस जगह पे अमाउंट लिखी हुई है 10,000 रुपया, इसके सामने एक डेट का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वसूली की तारीख बढ़ाएं। आप अपनी वसूली की तारीख लिख सकते हैं कि अगले हफ्ते पैसे लेने हैं, अगले महीने लेने हैं, या खुद से आपने कोई भी तारीख सेट करनी है। कोई भी तारीख नहीं है, वैसे ही दे दिया है, मतलब कोई फिक्स टाइम नहीं है। अगर आपने जैसा कि वहां पर जो है सेट कर लिया है अगला महीना कि अगले महीने वो बंदा मुझे पैसे देगा, अब यहाँ पर आपको जो है SMS और WhatsApp का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। मैं ये डिटेल अपने कस्टमर को WhatsApp भी कर सकता हूँ और SMS के जरिए भी भेज सकता हूँ।
और इसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर बनाकर जो है PDF में, तो वो रिपोर्ट भी यहाँ पर जो है मैं शेयर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर वसूली का अगर टाइम आ गया है तो मैंने कस्टमर से पैसे लेने हैं जैसा कि, तो मैं यहाँ पर जो है मैंने लिए इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर जो है मैं दर्ज कर दूंगा कि कस्टमर ने मुझे 10,000 रुपया जो है वो दे दिया है। जहाँ तफसील में कुछ लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि कैसे उसने पैसे मुझे नकद में दिए हैं, किसी अकाउंट के जरिए से आए हैं, किस डेट को दिए हैं। सबूत के लिए कोई रसीद वगैरह भी आप जहाँ पे ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ और इस तरह से जहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अब यहाँ पर मेरे जो है इस कस्टमर ने मुझे पैसे दे दिए हैं। जैसे ही यहाँ पर अब मैं बैक आऊंगा होम स्क्रीन के ऊपर तो यहाँ पर इस कस्टमर के खाते में ये देखें 0 अमाउंट नजर आ रही है, यानी कि इसने मुझे पेमेंट कर दी है, इसकी तरफ मेरा कोई बकाया नहीं है। और ऊपर जो है यहाँ पर ओवरऑल डिटेल में भी आ रही है कि मैंने किसी से ना कोई पैसे लेने हैं ना किसी को देने हैं, मतलब कि मेरा खाता बिल्कुल इस वक्त क्लियर है। नीचे आएंगे तो नीचे यहाँ पर एक और बटन नजर आ रहा है बटुआ का। बटुआ के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है मोबाइल लोड कर सकते हैं और बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक वैलेट अकाउंट बनाना होता है, जैसा कि यहाँ पर ये क्वीन से नजर आ रहे हैं। इन क्वीन के ऊपर क्लिक करेंगे और क्वीन लोड करने के लिए आपने यहाँ पर जैज कैश या इजी पैसा का यूज करना है और वहां से जो है आपने अमाउंट इसमें ट्रांसफर करनी है क्वीन की सूरत में, और जहाँ पर आपके अकाउंट में वो बैलेंस जमा हो जाएगा। इससे आप यहाँ पे मोबाइल लोड भी बेच सकते हैं। और इसी तरह से नीचे यहाँ पर पैकेज का ऑप्शन भी आ रहा है, यहाँ पर आप मुख्तलिफ कंपनी के पैकेज भी लगा सकते हैं। जहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आएंगे तो यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन भी नजर आएगा अकाउंट का। नीचे बिल्कुल अकाउंट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने अकाउंट की तफसील देख सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड बना के वो शेयर कर सकते हैं। वसूली के हवाले से जहाँ पर डिटेल दी गई है, वसूली की कोई भी तारीख रख सकते हैं जहाँ पर आप कस्टमर के लिए अपने कैश बुक जो है उसका हिसाब बना सकते हैं। जहाँ पर डेली कैश इन आउट जो है वो रख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपने आज की डेट में कितनी सेल की थी, कितनी कैश आउट हुआ, कितने आपके पास पैसे आए। अपने कैश का हिसाब भी इसमें रख सकते हैं। कारोबार की मालूमात यहाँ पे दर्ज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कारोबार किस टाइप का है, कारोबार का नाम क्या है। ऐप सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ऐप की ज़बान चेंज करने का ऑप्शन नजर आएगा। ऐप की ज़बान चेंज कर सकते हैं और बैकअप की इंफॉर्मेशन जो है वो भी देख सकते हैं कि आपका लास्ट बैकअप जो है वो किस वक्त हुआ था। ऐप लॉक लगाना चाहें जैसे कि पिन कोड के साथ भी लगा सकते हैं और फिंगरप्रिंट के साथ भी इस एप्लीकेशन को आप लॉक लगा सकते हैं ताकि कोई दूसरा इसको यूज ना कर सके, या कभी कभार आपका मोबाइल कहीं गिर जाए, गुम हो जाए तो उस सूरत में कोई दूसरा आपके डाटा को जाया ना कर सके। अकाउंट को डिलीट करना चाहें तो यहीं से आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं। किसी आइटम को डिलीट करना चाहें वो कर सकते हैं। इजी खाता ऐप को दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें तो शेयर इजी खाता के ऊपर आप क्लिक करके यहाँ से सोशल मीडिया के ऊपर इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इजी खाता ऐप को अपने किसी भी खाता को मैनेज करने के लिए आप हिसाब किताब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी एप्लीकेशन है, सिंपल सी है, बहुत मखसूस से इसमें फीचर हैं, आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, लंबे चौड़े फीचर नहीं इसमें दिए गए, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर एक और बात बताता चलूं मैं कि इससे पहले भी मैंने इसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाई हैं। तकरीबन 2-3 साल पहले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। तो पिछले कुछ महीनों से जो है कस्टमर के काफी ज्यादा मैसेज आ रहे थे और वीडियो के नीचे कमेंट्स वगैरह भी बहुत आ रहे थे कि इजी खाता ऐप जो है वो सही तरह से चल नहीं रही, हमारे डाटे डिलीट हो जाते हैं, खाते डिलीट हो जाते हैं, हमारे अकाउंट डिलीट हो जाते हैं, खुद से ही लॉग आउट हो जाती है और जब दोबारा से लॉग इन करते हैं तो हमारा डाटा वापस नहीं आता। तो मैं इस एप्लीकेशन को तकरीबन जो है पिछले 3-4 साल पहले तकरीबन इसके ऊपर मैंने अकाउंट बनाया था। मैंने 3-4 साल पहले इसके ऊपर अकाउंट बनाया था। तो मैंने जब आज इसको ओपन किया है, ओपन करते ही यहाँ पर मुझे 1-2 खाते नजर आ गए हैं जो खाते मैंने पहले यहाँ पे इसके ऊपर बनाए हुए थे। ये देखें, ये एक खाता यहाँ पे नजर आ रहा है, ये मैंने पहले का बनाया हुआ है। इसमें यहाँ पे डेट भी आ रही होगी 15 मार्च, 15 मार्च का ये बना हुआ है और यहाँ पे साल भी आ रहा होगा 2021। अब 2025 है। 4 साल पहले जो खाता मैंने इजी खाता ऐप के ऊपर बनाया था वो आज तक इसके ऊपर मौजूद है। आज मैंने इसको 3-4 सालों के बाद जो है ओपन किया है एप्लीकेशन को। तो मेरा यहाँ पर कोई डाटा जाया नहीं हुआ। हो सकता है कुछ लोगों के डाटे जाया हो जाते हों, लेकिन उसमें उनकी कोई अपनी गलती भी हो सकती है। जैसे ही आप अकाउंट को लॉग इन करते हैं दोबारा से तो आपने देखा होगा कि मेन स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा होता है डाटा को सेंस करें,
डाटा को सिंस आप जैसे ही करते हैं तो आपका डाटा यहाँ पे सारा वापस आ जाता है। अगर आप मोबाइल नंबर ही चेंज कर देंगे तो फिर कभी डाटा वापस नहीं आएगा। आपका मोबाइल अगर नेट के साथ सही तरह से कनेक्ट ही नहीं रहता, फर्ज करें आपने व्हाट्सएप के अलावा कभी कोई पैकेज ही नहीं लगाया, सोशल पैकेज के अलावा, फिर भी आपका डाटा जाया हो सकता है, क्योंकि डाटा का बैकअप ही नहीं होगा। आपके मोबाइल के अंदर तो डाटा का बैकअप बनता रहता है, लेकिन पीछे सर्वर के ऊपर तभी बनता है जब आप जो है इसको नेट के साथ कनेक्ट रखते हैं, डाटा पैकेज आपका होता है। तो दोस्तों ये थी इजी खाता ऐप के हवाले से वीडियो और सारी मालूमात जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मुझे यहाँ पर इस एप्लीकेशन में अभी तक कोई मसला महसूस नहीं हुआ, नजर नहीं आया। अगर किसी के साथ आया है तो उसका तरीकाकार यही है कि मोबाइल को आप रीस्टार्ट करें, अकाउंट को जो है दोबारा बनाएं, एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। हो सकता है अगर आपका डाटा वहां पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डाटा आपका वापस आ जाए, लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ ऐप के ऊपर ही फोकस ना किया करें, किसी दूसरी जगह पे भी अपने डाटा को रखा करें। एक ही जगह पे डाटा महफूज नहीं रहता, कभी भी मोबाइल जो है आपका गुम हो सकता है, टूट सकता है, गिर सकता है, क्रैश हो सकता है, आप एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका डाटे का जो है सेकंड बैकअप किसी दूसरी जगह पे होना चाहिए। उम्मीद है इजी खाता के हवाले से आपको यहाँ पर काफी चीजों की समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।